आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। वज़ीर दाखिला अमित शाह का 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरा हुआ शुरू। दिल्ली से अमित शाह जम्मू के लिए हुए रवाना, थोड़ी देर में पहुंचेंगे जम्मू। आज कई वफूद के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे मुलाकात। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त, जगह जगह पर नाका लगाकर हालात को कंट्रोल में रखने की हो रही है कोशिश। ड्रोन का भी लिया जा रहा है सहारा, ट्रैफिक के भी रूट को की गई तब्दील। अफगानिस्तान के काबुल में फिर खुदकश बम धमाका, 46 बच्चियों और औरतों समेत 53 की हलाकतें। एक क्लासरूम में खुदकश बम धमाके से लहूलुहान हुआ फिर काबुल। गुज़श्ता रोज भी हुआ था धमाका। दाइश खुरासान मुज़्ज़ज़ सरगर्म। और ईरानी तैयारे में बम की अफरा तफरी पर दिन भर में रहा हंगामा। भारत की फ़िज़ाइया ने भारत में इमरजेंसी लैंडिंग की नहीं दी इजाज़त। तेहरान से चीन के ग्वांझू एयरपोर्ट पहुंचा तैयारा, धमकी महज अफवाह। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा शुरू हो जाएगा। दिल्ली से निकल चुके हैं और अब तक के जम्मू उन्हें पहुंच जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली से निकलते वक्त ही ताख़ीर हुई है, इसलिए 5 बजे के बजाय अब बाज़ाब्ता तौर पर 8:30 बजे के आसपास उनकी मुलाकात जम्मू में जिस तरह से वफूद से शुरू होनी है वो शुरू हो सकती है। वक्त दिया गया था बाज़ाब्ता तौर पर 5 बजे का, लेकिन अब खबर मिल रही है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से वज़ीर दाखिला अमित शाह इस पूरे मामले में बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात करेंगे। जो खबर मिल रही है कि कई वफूद से मुलाकात है। आज शाम का शेड्यूल जो है, अपने 3 दिनों के दौरे पर वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में बाज़ाब्ता तौर पर उनका तैयारा लैंड करेगा, लेकिन 3 रोज़ा ये दौरा आज बाज़ाब्ता तौर पर एक तरफ जहां शुरू हो रहा है वहीं सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। राजौरी खासतौर से राजौरी के हैं और वादी के बारामूला में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, वसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह का 3 रोज़ा दौरा, इन दौरों के दौरान जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे और कई वफूद से मुलाकात करेंगे। आज जब वह पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद, उसके बाद उनका आज का जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल है, वो गुज्जर बकरवाल और युवा राजपूत सभा के मुंतखब वफूद से मुलाकात है, जो अब पहुंचने के बाद आज मुलाकात होगी। वहीं कुछ और वफूद हैं जिनसे मुलाकात हो सकती है और बीजेपी के सीनियर लीडरान से भी मुलाकात हो सकती है। वह जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर इनका दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि सियासी सूरत हाल पर जानने के लिए अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर, राजौरी, बारामूला और वैष्णो देवी के मकामात पर अमित शाह के दौरे के लिए सिक्योरिटी बहुत ही सख्त किए गए हैं। 4 अक्टूबर यानी कल का दिन सुबह वैष्णो देवी मंदिर पर बाज़ाब्ता तौर पर वो दुर्गा नवमी के दिन हाजिरी देंगे। उसके बाद उनका राजौरी में प्रोग्राम है जहां वो अवामी जलसे से खिताब करेंगे, जहां पहाड़ी तबके को शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी का दर्जा देने से मुतालिक अहम ऐलान कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला की हैसियत से शाह का राजौरी का ये पहला दौरा होगा। जम्मू वापसी पर मरकजी वज़ीर दाखिला जम्मू कन्वेंशन सेंटर से जम्मू खित्ते के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे और कल शाम 5 बजे के करीब श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। वादी में वज़ीर दाखिला अमित शाह 5 अक्टूबर की सुबह बारामूला में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। श्रीनगर में भी तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे, संग बुनियाद रखेंगे। 5 अक्टूबर के सह पहर में एलजी मनोज सिन्हा के साथ एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें सिविल इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसियां और दीगर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ अमल हैं। जम्मू कश्मीर में तैनात फौज, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियां और दीगर सिक्योरिटियां भी जायजा की मीटिंग में शामिल होंगी। तो वज़ीर दाखिला अमित शाह के 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरे का ये पूरा बाज़ाब्ता तौर पर रोड मैप है, शेड्यूल है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें पहाड़ी तबके को बाज़ाब्ता तौर पर एसटी का दर्जा दिया जा सकता है और इसका ऐलान वज़ीर दाखिला अमित शाह आज कर सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर वो जम्मू पहुंचने वाले हैं।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक की बहाली के लिए कानूनी, जमहूरी और सियासी जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने कहा कि वोटर फहरिस्तों में नाम दर्ज कराना सियासी जद्दोजहद की पहली कड़ी है और ये अमल 25 अक्टूबर तक मुकम्मल होगा। इन बातों का इजहार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में पार्टी कारकुनान से खिताब के दौरान किया। उन्होंने पार्टी से वाबस्ता अफराद पर जोर दिया कि वो लोगों के साथ करीबी राब्ता रखें और मौजूदा व आने वाले चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म और साबित कदम रहें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना है और मौजूदा सूरत हाल वसी इत्तेहाद और इत्तफाक के मतकाज़ी हैं। एकजुट होकर हम तमाम चैलेंजों का सामना कर सकते हैं और अगर हम टोलियों में बट गए तो हम कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सकते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडे पर कायम और दायम है और हमारी जमात हर हाल में जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली के लिए जद्दोजहद करती रहेगी, लेकिन इसके लिए अवामी ताउन और इश्तराक अव्वलिन शर्त है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक की बहाली के लिए कानूनी, जमहूरी और सियासी जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल है। हुकूक की बहाली के लिए कानून और आईनी जद्दोजहद सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जमहूरी व सियासी जद्दोजहद में अवाम को अपना रोल निभाना होगा। बार एसोसिएशन कोलगाम ने आज हाई कोर्ट के नौमुंतखब चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की तकर्रुरी पर खुशी का इजहार करते हुए उनके एहसास में एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें बार मुंतज़मीन और मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके से बार मेंबरान ने चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की तकर्रुरी को खुश आइंद करार दिया। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे का ताल्लुक जिला कुलगाम के वेटो इलाके से है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ के बाशिंदा है, कुलगाम के बाशिंदा है और कुलगाम से ही वाबस्ता है। यहाँ से तालीम उसने हासिल की है और हम भी उसके साथ रहे हैं। हम उसके पास जाते हैं, वहाँ कोर्ट में भी जाते हैं। हमें बड़ा फख्र है कि हमारे जज साहब अली मोहम्मद मागरे साहब चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के बन गए। तो इसी सिलसिले में हमने आज ये छोटी सी तकरीब की। इससे पहले आज मेंढर से राजौरी तक के डीडीसी मेंबर वाजिद बशीर खान की क़यादत में पैदल मार्च निकालकर लोगों को और खासकर पहाड़ी तबका से ताल्लुक़ रखने वालों को वज़ीर दाखिला अमित शाह की रैली में शिरकत करने की अपील की गई। इस मौके से लोगों को ये यकीन दहानी भी कराई गई कि अमित शाह कल राजौरी में अपने खिताब के दौरान पहाड़ी तबका को बड़ा तोहफा देने वाले हैं, इसलिए बड़ी तादाद में पहाड़ियों को इस रैली में शिरकत करनी चाहिए। हमने डोर टू डोर कैंपेन जो है पिछले दिनों सगयोट से लेकर बल्लोई तक, सोनापीर तक हमने अपने लोगों को अवेयर किया था। पहाड़ी कबीले के लोग हैं जो कि 4 तारीख को अमित शाह साहब रजौरी में आ रहे हैं। उस सिलसिले में आज मैंने ये फैसला किया था कि मैं अपने लोगों के साथ रजौरी चलूं। पैदल मार्च किया है हमने और बाकी जो हमारे भाई बुजुर्ग जो हैं वो सुबह 7 बजे निकलेंगे और आप ये देखोगे हजारों की तादाद में लोग सुबह अमित शाह साहब की रैली में निकलेंगे और इंशाअल्लाह इनसे गाड़ियों वाले से पहले हम वहाँ पहुँचे होंगे। हमने पैदल 60 किलोमीटर का सफर करना है। अगर हमें दिल्ली तक पैदल जाना पड़े हम अपने लोगों के साथ अपनी खून के लिए वो जाने के लिए तैयार है। और आप मीडिया की माध्यम से मैं ये आप मैसेज पूरी जो है खिताई पीर पंजाब के पहाड़ी आवाम से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको भी सुबह निकलना चाहिए और अगर आपके भी काफिले निकले पैदल निकलो सारे भाइयों। रिक्वेस्ट है आपसे कि म्यूनसिपल कमेटी पटन में आज सदर और नायब सदर के सिलसिले में इंतखाब का अमल अंजाम पाया, जिसमें नताइज का ऐलान नहीं हो सका क्योंकि अदालत ने इस पर रोक लगा दी है और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की है। दरअसल यहां पर सदर और नायब सदर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद यहां की दोनों सीटें खाली थी जिन पर इंतखाबात कराए जा रहे थे, लेकिन नताइज का ऐलान अभी फिलहाल अदालती पाबंदी की वजह से रोक दिया गया। मैं कंटिन्यू 4 साल यहाँ मैं एज अ प्रेसिडेंट रहा हूँ और मैंने जो काम किए वो लोगों के सामने है। और आज मुझे ये चीज़ लगा कि हमारे हाजी साहब एक बुजुर्ग हमारे काउंसिलर में सबसे बुजुर्ग इंसान है, तो मुझे लगा कि इस बार मैं 1 साल हाजी साहब को सपोर्ट करूं और हाजी साहब इलेक्शन जीते। और रही आज वोट की बात, मैं आपको 100% अभी लिख के दूंगा। हमने इनको
2 वोट से हराया, हमने 8 वोट्स लिए और इनके पास टोटल 5 ही वोट है। और आज जो ये मसला यहाँ तक पहुंचा, ये वही लोग हैं जिन्होंने करप्शन यहाँ की, और मैंने हमेशा इनको रोका ऑफिस, मैंने इसको कभी ऑफिस नहीं समझा, मैंने म्युनिसिपैलिटी को हमेशा अपना घर समझा। आज से 1.5 महीने पहले रिजाइन किया, वो लोगों के सामने है। और 1.5 महीने के बाद मैं आउट ऑफ स्टेट गया, तो यहाँ कुछ काउंसिलर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की, मैं खुद उसमें विलिंग भी नहीं था। डिसीजन था पार्टी में, इसमें पॉलिटिकल कुछ बड़े बड़े इशू थी, तो पार्टी ने भी डिसीजन लिए थे उस टाइम के आप एक साल। सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन की जानिब से आज सोलियक इंटरनेशनल स्कूल बुनूरा पुलवामा में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पर मकामी आबादी को मुफ्त में अद्वियात और डॉक्टरों की सहूलियात फराहम की गई। इस मौके से अवाम की अच्छी तादाद और तलबा व तालिबात ने भी कैंप से इस्तेफादा किया। कि हम बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को आयोजन करने में मदद की, और इस स्कूल के जो बच्चे हैं जिनको किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है या कोई ऐसी दवा वगैरह कुछ लेने की उनकी आवश्यकता है, तो हमारे डॉक्टर्स उनको भी ट्रीट कर रहे हैं, और साथ में जो स्कूल के जो स्टाफ हैं उनके लिए भी ये कार्यक्रम है और वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो अभी तक काफ़ी सारे, जैसे आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। सियाहती मकाम गुलमर्ग से 26 किलोमीटर दूर सनशाइन पैक, पहचन, पथरी, कांटरनाग, धनवास जैसी खूबसूरत वादियों को सियाहती नक्शे पर लाने की खातिर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन गुलमर्ग और टनमर्ग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर 2 रोज़ा ट्रैकिंग प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसे असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग जावेद रहमान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे इंतहाई दिलकश और पुरसुकून सफ़र से वापस लौटने पर टनमर्ग इलाके के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कमाने का मौका मिलेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। टूरिज्म ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीबन 30 टूरिस्ट गाइड इस ग्रुप में शामिल हैं। तो ये जगह जो था ये आज तक हिडन था, इसमें यहाँ पे लोग नहीं आते थे क्योंकि परमिशन का मसला था या और कुछ मसला था, लेकिन अब एडी टूरिज्म ने इसको बिल्कुल विद परमिशन खोला इस एरिया को। इंशाल्लाह हमें लगता है कि आने वाला सीजन जो होगा 2023 का, और इसमें यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो अच्छी तरह से आएगा, यहाँ के लोकल यूथ जो है उनको अच्छा रोजगार मिलेगा। जब भी पहाड़ों में बर्फ गिरती है, सबसे पहले ये माउंटेन पे गिरता है जिसका नाम है सनशाइन पीक। तो ये मतलब बहुत अच्छा पीक है। हम बाकी लोगों को भी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आ जाए एक बार ट्रैकिंग। कुछ और खबरों को रखेंगे, फिलहाल वक्त है ब्रेक का।